Hello everyone, welcome to our YouTube channel. It's Keshav Learners. So in this video we are going to study the chapter number 5, that is Major Landforms of Earth of Geography of Class 6th NCERT. तो देखिए, जैसे कि हमने अपनी क्लास 6 के NCERT की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर हमने अपने हिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत सारे कवर किए हैं ऑलमोस्ट, और अब हम जियोग्राफी को भी पैरेलली पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पर हम चैप्टर कवर कर रहे थे अपना मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, जिसका एक पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा। वैसे तो मैं इस वीडियो में भी आपको दोबारा से एक बार रिवीजन उसकी कराने वाली हूँ, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल से सरप्राइजेस भी मिलते हैं, जिसकी पूरी की पूरी डिटेल वीडियो मैंने एक वीडियो है उसमें बताई है, जिसके थंबनेल पे मैंने लिखा हुआ है कि स्टडी विद सरप्राइजेस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। सो हाँ जी, देखिए, इसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा था मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में हमने पढ़ा था कि लैंडफॉर्म्स कौन कौन से। बेसिकली हमने इसमें पढ़ा किन किन के बारे में था। बेसिकली पढ़ना है माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे लैंड फॉर्म्स है। तो अब हमें इसमें ये पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में कि ये फॉर्म कैसे होते हैं। तो दो प्रोसेसेस होते हैं, एक है इंटरनल प्रोसेस, दूसरा है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस। अब जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो होते हैं अर्थ के अंदर। अब अर्थ के अंदर इन द सेंस जो हमारी अर्थ है बच्चों, उसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं, और जब वो मूव करती हैं उसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो एरिया है वो डूब जाता है और कई बार अपलिफ्ट हो जाता है, जैसे कि हमारा हिमालय। अब जो हमारा हिमालय है वो किस तरह से बना था, एक इधर थी लैंड, एक इधर थी। अब जब ये प्लेट्स जो ये मूव करती है, जो मैग्मा है इसके नीचे का वो मूव करा, तो ये एक दोनों आपस में पास आए, और ये इस तरह से जब ये आपस में टकराए तो जो बीच का एरिया था ये ऊपर अपलिफ्ट ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे हिमालयाज हैं वो फॉर्म हुए हैं। तो ये इंटरनल प्रोसेस है। और एक्सटर्नल प्रोसेस वो है जब इरोजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है मिट्टी, जिसकी वजह से प्लेन्स फॉर्म होते हैं, रिवर्स वगैरह से डिपोजिशन के प्रोसेस से होते हैं, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा था माउंटेन्स क्या होते हैं। माउंटेन्स जो होते हैं वो एक नेचुरल एलिवेशन होते हैं अर्थ पे, जो सराउंडिंग एरिया से कुछ ऊंचे होती है, ठीक है। अब देखो, जो इनकी चोटी होती है वो थोड़ी पतली होती है, बट इनका जो बेस होता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। और जो माउंटेन्स होते हैं कुछ तो बहुत ज़्यादा फ्रोज़न होते हैं, मतलब रिवर्स ऑफ आइस होती है उन पे, जिन्हें हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। कुछ सी के अंदर भी होते हैं, ठीक है। आया समझ में। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो एक लाइन के अंदर अरेंज होते हैं। जब माउंटेन्स एक प्रॉपरली एक लाइन के अंदर अरेंज होते हैं, लाइन के अंदर अरेंज होना ये नहीं है कि वन इसके पीछे दूसरा खड़ा है तो इसके पीछे तीसरा, नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब वो 100 ऑफ किलोमीटर तक एक ही जैसे माउंटेन्स चलते हैं, ठीक है, होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंज। जैसे कि हमारी हिमालय की रेंज है, जैसे कि हमारी एशिया की रेंज है हिमालय, यूरोप की एल्प्स और साउथ अमेरिका की एंडेस। तो ये हमारी कुछ रेंजेस है। उसके बारे में हम पढ़े, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर माउंटेन्स के बारे में कि कितने टाइप्स के माउंटेन होते हैं। तो सबसे पहले हमारे फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स देखो कौन से होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स बच्चों वो माउंटेन्स होते हैं जो फोल्डिंग के द्वारा फॉर्म होती है। अब फोल्डिंग कैसे, जैसे हमारा हिमालय, जब दो जो आपस में आकर जो एक दूसरे इधर से लैंड के टुकड़े होते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, तो आपने बताना है कि जब जो एक लैंड जब वो आपस में टकराती है और जो फोल्डिंग की वजह से जो ऊपर उड़ जाता है एरिया, उनमें से वो होते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स। जैसे कि हमारे हिमालयन माउंटेन्स है जो एशिया के हैं, उसके बाद जो अरावली है जो ओल्डेस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो अल्पाचियंस है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है, और यूरल माउंटेन्स है रशिया के अंदर, वो भी हमारे फोल्ड माउंटेन्स है। अब ब्लॉक माउंटेन्स, सेकेंड, अब मैंने आपको बता दिया कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। तो ब्लॉक माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो नीचे दब जाता है जाकर, जैसे कि कोई भी कुछ भी हुआ, जैसे कोई भी नेचुरल कैलामिटी वगैरह या फिर इंटरनल प्रोसेस की वजह से कई बार जो एरिया वो क्या हो जाता है, नीचे जो है दब जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे नीचे एरिया दब जाता है और बाकी का ऊपर उठा रहता है, तो वो हमारे इस तरह से ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। अब जो एरिया नीचे दब जाता है उसे हम बोलते हैं ग्रैबिन, और जो ऊपर उठा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। अब जैसे कि हमारी राइन वैली और जो वॉस्गस है, यूरोप के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इन मोल्केनोज के। उसके बाद है हमारे
वोल्केनिक माउंटेन्स। अब जो हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स है वो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म होते हैं, जैसे कि अफ्रीका के अंदर किलिमंजारो, ठीक है, जापान के अंदर फ्यूजियामा, ठीक है। ये इस तरह से कुछ माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। तो दोबारा से बता देती हूँ आपको, फोल्ड माउंटेन्स फोल्डिंग की वजह से, ब्लॉक माउंटेन्स जब बहुत सारे एरिया नीचे दब जाता है, जो ऊपर वाला होता है वो ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होते हैं। अब जैसे कि हमारा ये इस तरह से वोल्केनो है, अब जब ये बर्स्ट होगा तो जो मैग्मा है सारा का सारा वो बाहर निकल जाएगा और वो जम जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि माउंटेन्स जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता देती हूँ, माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टोर हाउस होते हैं वाटर का, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं हमारे माउंटेन्स पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो जमी हुई आइस के माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। वहाँ से लोगों को वाटर मिलता है, वहीं पर वो रिजर्वर्स बना लेते हैं जहाँ पर वो बाकी के पानी को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इरीगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए माउंटेन्स का यूज़ होता है। क्रॉप्स की कल्टिवेशन होती है वहाँ पर, फ्लोरा और फोना होता है वहाँ पर, बहुत सारे एनिमल्स की वैरायटी हमें वहाँ से मिल जाती है। फॉरेस्ट से हमें वुड वगैरह मिल जाती है, गम रेजन्स वगैरह मिल जाती है, और ये टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर गेम्स वगैरह भी बहुत सारी खेली जाती हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा माउंटेन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में। अब देखो प्लेट्यूज क्या होता है, एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। अब देखो ये एक ऐसा फ्लैट लैंड होता है जैसे हमें दिखा रखे हैं, बट ये जो सराउंडिंग एरिया होती है उससे ये कुछ ऊंचा होता है, उससे कुछ ही हाइट पर होता है। तो देखो जो कुछ प्लेट्यूज होती हैं उनकी 100 से 1000 मीटर तक की हाइट होती है, ठीक है। सराउंडिंग एरिया प्लेन लैंड होता है, सराउंडिंग एरिया उससे कुछ ऊंचा उठा हुआ एरिया होता है, ठीक है। और इसके स्टीप स्लोप्स होते हैं, मतलब कि खाई जैसा होता है इसमें, ठीक है। कुछ देखो ऊपर उठा हुआ एरिया, अब इसमें स्टीप स्लोप्स होते हैं यहाँ पर नीचे जाने के, इस तरह से। कुछ की हाइट जो होती है वो बहुत 100 मीटर्स में होती है, कुछ की 1000 में भी होती है, ठीक है। अब जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया की वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, ठीक है। उसके बाद जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केन्या के अंदर, टांजिया एंड उगांडा के अंदर, ठीक है। और जो वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया की, वो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो तिब्बत प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड की पूरी, ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो कुछ इस तरह से इतनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्लेट्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब वो क्यों यूज़फुल होते हैं उससे पहले दोबारा से बता देती हूँ कि प्लेट्यू जो होते हैं फ्लैट लैंड होते हैं, टेबल लैंड जैसे सराउंडिंग एरिया से कुछ ऊपर हुआ उठा हुआ हिस्सा होता है। इनकी हाइट कई बार 100 मीटर्स में होती है, कई बार 1000 में होती है, ठीक है। ओल्डेस्ट प्लेट्यू जो है वो इंडिया की वो डेक्कन प्लेट्यू है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केन्या के अंदर, टेंजर उगांडा के अंदर, जो कुछ इनके एग्जांपल्स है। और जो हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड की वो तिब्बत प्लेट्यू है, जिसकी हाइट 4000 मीटर से 6000 मीटर्स तक है। अब हम बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस की कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। देखो जो प्लेन्स होते हैं वो यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये मिनरल डिपॉजिट्स होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग एरियाज होता है, यहाँ से हमें बहुत सारे गोल्ड डायमंड निकलता है यहाँ से। जैसे कि अफ्रीकन प्लेट्यू है वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब वहाँ पर गोल्ड और डायमंड की खदानें हैं। इंडिया के अंदर जो है आयरन और कॉल मैग्नीज़ वगैरह है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पर, ठीक है। तो देखो बहुत सारे जो चीज़ें हैं प्लेट्यू के अंदर हमें देखने को मिल जाती है माइनिंग से रिलेटेड। और जो प्लेट्यू एरिया होता है यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू में हुंद्रू वाटरफॉल है, ठीक है, और जोग फॉल है कर्नाटका के अंदर। उसके बाद जो लावा प्लेट्यूज़ हैं, ठीक है, जो लावा प्लेट्यूज़ होती हैं बेसिकली उनमें हमें काली सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, जो कि कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कई बार जो प्लेट्यूज है वो सीनिक स्पॉट्स मतलब कि ग्रेट अट्रैक्शन भी बनते हैं टूरिस्ट के लिए, ठीक है, मतलब कि टूरिज्म वगैरह के भी बहुत अच्छा होता है ये। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्लेन्स की। अब देखो प्लेन्स क्या होता है, लार्ज एरिया होता है फ्लैट लैंड का, ठीक है। ये 200 मीटर की हाइट से ज़्यादा नहीं होते, हाइट से ज़्यादा मतलब कहने का मतलब मेरा बेसिकली ये कि सी का जो लेवल है उससे 200 मीटर तक की ऊंचाई पे होता है, उससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। और जो बाकी के जो प्लेन्स होते हैं वो रिवर्स के द्वारा फॉर्म करे जाते हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज़ के द्वारा, जैसे कि रिवर्स आ रही है अपने साथ में मिट्टी लेकर आ रही है, ठीक है, और एक जगह डिपॉजिट करके उसे चली जाती है, जिसकी वजह से जो प्लेन्स है वो फॉर्म होते हैं और बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होते हैं। देखो जो मैंने आपको बताया ना सारा का सारा वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इतना, ठीक है। उसके बाद जो जर्नली जो प्लेन्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक। पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं कुछ बहुत सारे। अब देखो बहुत ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्लेन उनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि जो एशिया के अंदर पाए जाते हैं, कुछ नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है। जैसे एशिया के अंदर कुछ प्लेन्स है जो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। अब जो प्लेन्स है वो बहुत यूजफुल एरियाज़ हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। यहाँ पर एक ग्रेट कंसनट्रेशन ऑफ
पीपल रहती है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे जो पीपल है वो क्या करते हैं, ग्रेट अमाउंट में लोग रहते हैं यहाँ पर। और जो यही एक लैंड होता है जहाँ पर वो अपने घर वगैरह बना सकते हैं और कल्टीवेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो फर्टाइल सॉइल्स है उसकी वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको बताया गया कि जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है पूरी कंट्री का। अब देखो यहाँ पर हमें बताया कि लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, यहाँ पर हमें बताया कि हम अपनी जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने यूज़ करते हैं बहुत सारे लैंड फॉर्म्स का अपनी लिविंग को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। जैसे कि प्लेन्स है उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी बेटर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, अपने घर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। बट क्या भाई कई बार क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह आ जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती हैं जिसकी वजह से ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात इन्होंने बताई है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि आपको गार्बेज वगैरह जो है वो अपनी उसमें डालना चाहिए और डस्टबिन वगैरह में, क्योंकि इससे भी हार्म होता है लोगों को, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु हैं उन्हें हार्म जो है वो पहुंचता है। तो हमने चैप्टर कर लिया है बहुत अच्छे से कवर, मैंने आपको सारा समझा दिया, कई कई बार आपको बोल के बता दिया। अगर आपके नहीं कुछ समझ आया तो प्लीज़ आप थोड़ा बैक करके वापस से पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। वैसे इस तरह से अगर मैं बताती रहूँगी एक ही चीज़ बार बार तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे हमने कर लिया चैप्टर कंप्लीट। सो इन दिस वीडियो हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, स्टे ट्यून विद द चैनल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।